अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है दज्जाल कहाँ कैद है। दज्जाल वो फितना है जिसके मुतालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपने अपने उम्मतों को आगाह किया। ये क़यामत का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से माला माल होगा। और उनके जरिए दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, इसके मुतालिक एक अजीबोगरीब रिवायत अहदीस के किताबों में जिक्र हुआ है। लिहाजा हजरत फातिमा बिन्त कैस से रिवायत है, एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि तमीम दारी पहले नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयान किया है जिससे तुम्हें मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुताबिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीम दारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समंदर में सफ़र किया जाता है और उनके साथ कबीला लखम और जज़्ज़ाम के 30 आदमी और थे। समंदर का तूफान एक माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार समंदरी तूफान के दौरान मगरब की जानब एक जजीरे पर उनकी नज़र पड़ी, जिसको देख के वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों पर बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। जब वो उस जजीरे पर गए, उनको जानवर की शक्ल में एक चीज नजर आई जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोला कि मैं दज्जाल का जस्सासा यानी जासूस हूँ। उस गिरजे में चलो, उसमें एक शख्स को तुम्हारा शिद्दत से इंतजार है। हम लपक कर उस गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा। उससे कबल हमने ऐसा शख्स कभी नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायती मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा कि हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे। समंदर में तूफान आया और एक माह तक रहा और उसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। उसने कहा कि मुझे बता कि बैसान के खजूरों में फल आता है कि नहीं? हमने कहा हाँ आता है। उसने कहा वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आएंगे। फिर उसने पूछा कि अच्छा बहरे तबरिया के बारे में बताओ, उसमें पानी है कि नहीं? हमने कहा बहुत है। उसने कहा वो जमाना करीब है जबकि उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा ज़गर के चश्मे के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है कि नहीं? क्या उस बस्ती में रहने वाले उसके पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा उसमें बहुत पानी है और लोग उसके पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा कि अच्छा नबी उम्मी का कोई हाल सुना? हमने कहा वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए हैं। उसने पूछा कि अरब के लोगों ने क्या उसके साथ जंग की है? हमने कहा हाँ। उसने पूछा अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवा पर गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा सुन लो, अरबों के हक में यही बेहतर था कि वो उनकी इताअत कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुतालिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जबकि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन पर घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी नहीं रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना होऊंगा, सवाए मक्का और मदीना के। उन दोनों मुकामात पर मेरा दाखिला ममनू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक मिंबर पर मारकर बताया, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल न शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, बल्कि वो मशरक में है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हजरत तमीम दारी और उनके साथियों ने जिस जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की, इसका इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे दावे किए जाते रहे हैं कि वो पुर इसरार जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जजीरों में झगड़ा कैद है। बाज़ लोगों का गुमान है कि बहरे अरब में मौजूद सुक्तरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहाँ दज्जाल कैद है। ये जजीरा नहायती अजीबो गरीब मुकाम है। जजीरा सुक्तरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है।
इस जजीरे पे मौजूद चरिंद व परिंद और बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। ड्रैगन ब्लड ट्री नामी अजीबो गरीब दरख्त भी इसी जजीरे में उगता है, जिसके तने से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त से खून बह रहा हो। और इसके अलावा भी इस जजीरे में हैरान कर देने वाले 700 इकसाम के दरख्त और मखलूक़ात पाए जाते हैं। इस जजीरे पर एक पहाड़ भी मौजूद है जहां एक मशहूर गार अल हौक है जो 3 किलोमीटर तवील है। इतना बड़ा गार पूरे मशरक़ वस्ता में नहीं है। जैसा कि हदीस में जिक्र है कि दज्जाल का ज़हूर मशरक़ से होगा और ऐसी जगह पर होगा जहां से वो मशरक़ वस्ता को मुतासर कर सकेगा। लिहाजा इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं, जबकि कुछ लोग बहरे ओकियानूस अटलांटिक ओशन में बरमुदा ट्रायंगल को ही दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहां कंपस काम करना बंद कर देते हैं। वहां जाने वाले जहाज और कश्तियां भी वापस नहीं आती और यहाँ बहुत सारे हादसा रूनुमा हो चुके हैं। बरमुदा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल यानी जिन्नों और भूतों से मुतालिक वाक़यात पेश आते रहते हैं। इस इलाके में अक्सर समंदरी तूफान आते हैं और ऊंची ऊंची समंदरी लहरें चलती हैं। बरमुदा दरअसल एक जजीरे का नाम नहीं, ये एक तकून नुमा इलाका है जिसके अंदर 300 से ज्यादा गैर आबाद और सुनसान जजीरे मौजूद हैं, जहां आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा है। इस बरमुदा ट्रायंगल पर की गई तहकीकाती रिपोर्ट को भी आज तक शाया नहीं की गई। यूं लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाज़त नहीं। मशहूर मिस्री मुहक्किक दाऊद ईसा के मुताबिक बरमुदा तकून का एक बड़ा हिस्सा दज्जाल के ज़ेरे इस्तेमाल है। उसने वहाँ बाकायदा किले नुमा महल बना रखे हैं जो तकून की शक्ल में मौजूद हैं। तारीख में दज्जाल के जजीरे एक मशहूर दावा उस्मानी अमीरुल बहर जोग्राफिया दान पीरी रईस का है, जिसने खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का एक नक्शा तैयार किया था। इस नक्शे को अगर हम देखें तो इसमें एक पुरसरार मुकाम की निशानदेही की गई है, जहां उसने एक अजीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई है जो आधा इंसान और आधे जानवर की तरह नजर आता है, जिसे लोगों ने दज्जाल करार दिया है। तुर्की के एक मशहूर मुसन्निफ कुरसान बरकान ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है जहां से वो अपने पैरोकार यानी अमेरिका और इसराइल को हिदायत देता है और अमेरिका और यहूदियों की बहरी जहाज़ें इस जजीरे तक जाती हैं, जहां वो इस गिरजे में दज्जाल से मुलाकात करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आगे क्या करना है। लेकिन ये मालूमात इतनी खुफिया होती है कि आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ये जजीरा कहाँ मौजूद है। बरकान ने लिखा कि वो जजीरा बरमुदा तकून में ही है, क्योंकि बरमुदा ट्रायंगल में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहां एक बड़ा गिरजा पाया जाता है और जहां किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, और अगर वहां कोई दाखिल होना चाहे तो वो वहां से वापस नहीं आ सकता। ये जजीरा कोई आम जजीरा नहीं। यही वजह है कि गूगल मैप में इस जजीरे की लोकेशन नहीं मिलती है। नेज़ कई लोगों ने ये देखने का दावा भी किया है इस जजीरे में अमरीकी बहरी बेड़े दाखिल होते हैं। ईसा दाऊद ने अपनी किताब में लिखा है कि दज्जाल ज़माना कदीम से बहरुल काहल के उन गैर आबाद और वीरान जजीरों में रहता था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, मगर उसे खरूज की इजाज़त नहीं। लिहाजा अब वो बरमुदा ट्रायंगल के नज़दीक वीरान जजीरों में रहता है और वहाँ से अपनी दज्जाली कुव्वतों को और अपने पैरोकारों के जरिए खरूज की तैयारियां कर रहा है। यह जजीरा बुनियादी तौर पर दज्जाल का हेडक्वार्टर है, जहां से वो तमाम तदाबीर करता है और शर फैलाता है। अब इन जजीरों में दज्जाल का जजीरा कौन सा है, इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक ताला को ही है, और अपने मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह के हुक्म से दज्जाल उन जजीरों से निकलकर इंसानी आबादी की तरफ आ जाएगा, जो हमारे लिए एक आजमाइश और फितना साबित होगी, जिस फितने से बचने के लिए नबीउल आखिरुल ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें राह दिखाया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम।